बकरीद से पहले बंगाल में बड़ा एक्शन। अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के नहीं होगा पशुवध। कानून पहले परंपरा बाद में। शुभेंदु सरकार के फैसले से सियासी तूफान। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला, लेकिन विपक्ष बोला ये सीधा वोट बैंक पर वार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बकरीद से पहले बड़ा सियासी धमाका हुआ है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पशुवध को लेकर ऐसा सख्त आदेश जारी किया है जिसने पूरे राज्य में बहस छेड़ दी है। अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस का वध नहीं किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि ये फैसला कानून और अदालत के आदेश के मुताबिक है, लेकिन विपक्ष इसे सीधे धार्मिक और राजनीतिक एंगल से जोड़कर देख रहा है। सवाल ये है कि क्या बंगाल में अब नई राजनीति की शुरुआत हो चुकी है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल में सरकार का बड़ा फैसला, और फैसला ऐसा जिसने पूरे राज्य की राजनीति गर्मा दी है। अब किसी भी मवेशी या भैंस के वध से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा, यानी अगर सरकारी डॉक्टर या अधिकृत अधिकारी की मंजूरी नहीं मिली तो पशु वध नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने साफ कहा है कि बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत ये नियम पहले से मौजूद था, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही जिला प्रशासन, नगर निकाय और पुलिस को भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कई जिलों में स्पेशल टीमें बनाई जा रही हैं, जो अवैध बुछड़खानों और बिना अनुमति होने वाले पशुवध पर नजर रखेंगी। सरकार का दावा है कि ये फैसला किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और पशु स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखने के लिए लिया गया है। लेकिन जैसे ही आदेश सामने आया, सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। सरकार ने अपने फैसले के पीछे कलकत्ता हाईकोर्ट के पुराने आदेश का हवाला दिया। बताया जा रहा है कि अदालत ने साफ कहा था कि नियमों का पालन किए बिना पशुवध नहीं हो सकता और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कानून का पालन कराया जाए। इसी आधार पर अब बंगाल सरकार ने पूरे राज्य में सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि कई जगहों पर बिना मेडिकल जांच और बिना अनुमति के पशुवध की शिकायतें लगातार मिल रही थी। अब हर पशु के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा, जिसमें ये प्रमाणित किया जाएगा कि पशु बीमार नहीं है और वध के योग्य है। यानी इस बार बकरीद पर प्रशासन की नजर पहले से कहीं ज्यादा सख्त रहने वाली है। राज्य के कई जिलों में प्रशासनिक बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है और स्थानीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लेकिन इस फैसले के बाद राजनीति भी पूरी तरह गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बकरीद से ठीक पहले ऐसा आदेश जारी करना राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक मामलों में दखल दे रही है, जबकि बीजेपी और सरकार समर्थक नेताओं का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। एक तरफ लोग इसे कानून का पालन बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो बंगाल में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच ये फैसला आने वाले समय में बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है, खास तौर पर तब जब राज्य की राजनीति लंबे समय से धर्म और वोट बैंक की बहस के इर्द गिर्द घूमती रही है। बंगाल में पहले भी धार्मिक आयोजनों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला सीधे बकरीद और पशुवध नियमों से जुड़ा होने की वजह से ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि किसी को भी कानून तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर बिना अनुमति या बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पशुवध किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। उधर राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने अपने तरीकों से जनता के बीच ले जाने की तैयारी में लग गए हैं। कहीं इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बताया जा रहा है, तो कहीं धार्मिक स्वतंत्रता का। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक शक्ति है या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत? बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले ने कानून, धर्म और राजनीति तीनों को एक साथ बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। सरकार इसे नियमों का पालन बता रही है, विपक्ष इसे सियासी कदम बता रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ये मुद्दा बंगाल की राजनीति को और कितना गरमाएगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है।